युवा के ही विकास से ओकरा बाबू माई के भी विकास होई। ऐसे अगर नजर कहीं युवा पर बात एक मतलब ओकरा पूरा परिवार पर बा। एगो शौचालय केहू दिवा देवेला तो ओकरा ला लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करला। हम लड़का के तो नौकरी दिवाइले तो ओकर बताई अपन ही ओकर पूरा परिवार के भविष्य ना दूर हो जाता कि लड़का सन के बेचारा पहुंचे में हालत खराब हो जाता। लैट्रिन ट्रेन के लैट्रिन में बैठ के बेचारा यात्रा करेला लोग कलेजा दहक जाला। एक तरफ जहाँ बुलेट ट्रेन पे चलावे का बात होता है वहाँ एगो देश के युवा के एग्जाम सेंटर पर पहुंचावेला गाड़ी के व्यवस्था पैरवी है उसको मिल गया। पैरवी नहीं चलेगा, सबसे पहला लाल फीताशाही नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। जिसका जो हक है उसी को हम उसके हक दिलाने के लिए अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम पहुंचल बानी पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में बानी और हमरा संगे बानी संजय कुमार उर्फ अवतार सर। यहाँ के अवतार सर के नाम से मशहूर बानी क्षेत्र में और लगातार 2 दिन से भोजपुरिया झकोरा नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के दौरा कर रहा बा। यही दौरान अवतार सर के बारे में कुछ हमने के जानकारी मिलल है कि यहाँ के लगातार चुनाव प्रचार कर रहा बनी और एगो जौन युवा जोश बा, युवा जौन बा हो सकता युवा यहाँ के पास पढ़ले होके अच्छा कोनो माध्यम से जरूर युवा जौन बा एगो युवा जोश बा अवतार सर के नाम जरूर क्षेत्र में ले रहा बा। यही बीच में हमने के सोचनी असन की बात होको बहस होको कि का एजेंडा बा, का मुद्दा के लेके संजय कुमार उर्फ अवतार सर आयल बनी, निर्दलीय से प्रत्याशी बनी और यहाँ के चुनाव चिन्ह जौन बा एसी छाप बावे। अवतार सर सबसे पहले राउर स्वागत बा भोजपुरिया झकोरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। अवतार सर सबसे पहले राउर सवाल एगो बार हो से कि का उद्देश्य बा चुनाव लड़े के पीछे? देखिए चुनाव लड़े के पीछे बस इकलौता उद्देश्य बा कि सबके कल्याण होके सबको के मुख्य धारा में जोड़े के प्रयास करल जाए। और खासकर युवा देश के भविष्य होला। सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चिल्लाला लोग लेकिन युवा ला करेला लोग का ए पर भी विचार करे के चाहिए। तो हमारा ज्यादातर युवा के समर्थन बा, युवा के मुद्दा के लेके आयल बनी। युवा के ही विकास से ओकरा बाबू माई के भी विकास होई। ऐसे अगर नजर कहीं युवा पर बात एक मतलब ओकरा पूरा परिवार पर बा। एगो शौचालय केहू दिवा देवेला तो ओकरा ला लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करला। हम लड़का के तो नौकरी दिवाइले तो ओकर बताई अपन ही ओकर पूरा परिवार के भविष्य बदलल कि ना। तो यही से हम युवा के पीछे बानी है ना। युवा मुख्य मुद्दा बा, शिक्षा मुख्य मुद्दा बा, ओकरा साथ साथ तमाम तरह के अलग अलग पंचायत में अलग अलग तरह के समस्या बा। जैसे हमने के बंजरिया प्रखंड में देखा जाए तो बाढ़ के बहुत बड़ा समस्या बाटे। नरकटिया बाजार वगैरह में सड़क वगैरह बहुत प्रमुख मुद्दा बा। नाली वगैरह के बनवाते और देवल गल बा लेकिन कहाँ जाके मिली केने मिली कि रोडे पर वही। लेकिन अवतार जी सबसे एगो सवाल बा कि शिक्षा जगत में रौरा के सब कोई जानता, ज्यादातर युवा रौरा बात करते रहे, रौरा पक्ष में बात करते रहे, लेकिन सब कोई कहता कि हम विकास करें। सब कोई जे आयल बा, चाहे जे पार्टी से आयल होके, दल से आयल होके, चाहे निर्दल होके, सब कोई कहता हम रोड बनवाएं, बिजली ले आएम, हई करें हऊ करें। बाकी सब लोग में और अवतार सर संजय कुमार में का फर्क बा? बिल्कुल मात्र हम पिछला 10 साल से बानी मोतिहारी में। ओकरा पहले BHU वगैरह दिल्ली वगैरह में रही। 10 साल में हम मोतिहारी के युवा ला का कोले बनी, ये सबसे बड़का हमर गवाही बा। युवा नाम लेता हाँ तो युवा ला अगर युवा कहता जौन योगदान माने पैखाना बनवावल योगदान, नौकरी देवल योगदान ना का। अगर योगदान ना तो फिर माफ करी हमरा के। अभी हमरा हाथ में जितना शक्ति बा हम ओकरे हिसाब से ना काम करे। अभी हमरा हाथ में शक्ति बा कि लड़का के हम नौकरी तक पहुंचाई है ना। लेकिन वह में बहुत बड़ा बाधाएं बा। समय पर एग्जाम ना होता, परीक्षा प्रश्न पत्र आउट हो जाता, क्वेश्चन में गड़बड़ी रहता, सेंटर इतना दूर हो जाता कि लड़का सन के बेचारा पहुंचे में हालत खराब हो जाता। ट्रेन के लैट्रिन में बैठ के बेचारा यात्रा करेला लोग कलेजा दहक जाला। एक तरफ जहाँ बुलेट ट्रेन पे चलावे का बात होता है वहाँ एगो देश के युवा के एग्जाम सेंटर पर पहुंचावेला गाड़ी के व्यवस्था नहीं है। ये सब मुख्य समस्या बा। ये पढ़ावे के दौरान ही फेस करी। जैसे बटगंजरिया प्रखंड में बाढ़ आ जाती, बताई कौन लड़का कोचिंग आई पढ़े, कौन लड़का पढ़ाई पर ध्यान दी। तो एगो शिक्षक के नाते जहाँ छात्र में सुधार करता नहीं वहाँ अब हम चाहते नहीं समाज में भी जो भी समस्या बा ओकरा के सुधारल जाओ। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सारे समस्याओं से युवा ग्रसित है। इसलिए उन सारे समस्याओं का समाधान किया जाएगा तभी युवा जो है एक स्वच्छ मानसिकता के साथ पढ़ाई कर पाएगा। लेकिन संजय जी अगला सवाल बाकी जहां आजादी के 74-73 साल बाद भी देखल जाता समाज में कि हमरा राशन कार्ड नहीं के बनल, हमरा इंदिरा आवास आज ले ना मिलल, तो हमरा मुख्य जो मूलभूत सुविधा बा सरकार के जो गरीब के देख के बनावल जाता लेकिन वो गरीब तक पहुंच नहीं के पावल। ओकरा में सुधार खातिर संजय जी अगर विधायक बनतनी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से तो का करें? देखिए ये तो बात बहुत बड़ा प्रश्न बाटे, बहुत अच्छा प्रश्न भी बाटे कि सोचे वाला बात बा कि गरीब के हक जो गरीब ला निकले ला पैसा वो गरीब तक नहीं के पहुंचा तो जात कहाँ से बा? बीच में से गायब हो जाता तो बीच के पकड़ी ना। अब वो ना बीच के पकड़ी रौरो तो एगो बीच के अंग हो जाए जब विधायक बने। हम एकदम बिल्कुल खुलेआम बनी। हर जगह हमनी के बैठक के द्वारा निर्णय हुई। कोनो काम हमारे बंद कमरा में कोनो निर्णय ना हुई।
कोई भी पंचायत के समस्या पंचायत में बैठा, कोई बुजुर्ग लोग बैठी, मुखिया जी बैठी, वार्ड बैठी, बीडीओ साहब के बुलावल जाई, सीओ साहब के बुलावल जाई, ओकरा बाद सार्वजनिक रूप से कहल जाई, अब बताई लोगन केकरा का समस्या बा। इससे 2-4 गो पक्ष उजागर हो जाए, के जरूरतमंद बा ओकरा तक पहुंचे, वहां सब लोग के सामने कह दिए फलानवा व्यक्ति के इंदिरा आवास घोषित कीजिए। वैसा होना चाहिए ना, कोई बंद कमरा में बैठ के कोई पटना में या दिल्ली में बैठ के निर्णय लेगा, ये तो हिटलरशाही है, ये तो ठेकेदारी है। जिसका पैरवी है उसको मिल गया, पैरवी नहीं चलेगा। सबसे पहला लाल फीताशाही नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। जिसका जो हक है उसी को हम उसके हक दिलाने के लिए आगे आए हैं, और मेरे साथ सारे लोग बैठ के निर्णय करेंगे। कोई एक तरफा निर्णय नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब सहभागिता होता है। इस सहभागिता को नेता भुला दिए हैं। वो लोग चुनाव में इतना खर्चा कर रहा है, किसका पैसा है वो मेरा सवाल आपसे है। आप इसको मुद्दा बनाइए। इतना आपका पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारा पैसा हम कमाए हैं लड़का सन से 2.5 लाख रुपया रखे हुए हैं। एक अभी तक 70-75 हजार खर्चा किया, अभी और पैसा बात 1.25 लाख कौन चीज में खर्चा हुए। कहाँ से खाना खाया है? सब घर से खाना खा के आता है। सब घर से खाना खा के, चाय नहीं पीता है सब बेचारा। कोई दलाल नहीं है, ठेकेदार नहीं है। आप पूछिए मेरे साथ जो है। अच्छा संजय जी, एक और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां हमने देखल जाता है कोनो विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आधार पर वोटिंग होता है, मतलब कि मुसलमान और हिंदू करके अलग अलग दल के जो नेता लोग बा अपन अपन प्रयास करता कि हम कहते मुसलमान जीत जाए तो हई हो जाए, वो कहता रहे हिंदू जीत जाए तो हई हो जाए। जहां और ज्यादा मानसिक गुलाम बा जातिगत आधार पर वोटिंग होता, मतलब मानसिकता कहीं ना कहीं जनता कभी भी गुलाम बा और जातिगत आधार पर वोटिंग। ये स्थिति में जहाँ एक तरफ राजद महागठबंधन और एक तरफ एनडीए, ये दोनों के बीच में संजय कुमार उर्फ अवतार सर कितना फिट बैठे? देखिए यही में तो हम फिट बनी। काहे कि लोग हमनी के बहुत सही बा, हमनी के जनता में कोनो दिक्कत नहीं के। ऊपरे से ऑर्डर आवत बहु जाति खतरा में बा, धर्म खतरा में बा। बेचारा अज्ञानी अशिक्षित, जिसको अज्ञानी अशिक्षित रखने का भी प्रयास किया जा रहा है, उनके दिमाग में यह बात बैठा दिया जाता है कि तुम्हारा जात खतरा में है, तुम्हारा धर्म खतरा में है। उनको यह कभी नहीं बताने का प्रयास किया गया कि तुम्हारे बच्चा का भविष्य खतरा में है।